osmotic solutions today, and in solutions today we will be talking about the solid and liquid solutions. Okay, first let me tell you how these solutions are made. As I told you earlier as well, liquid solutions वो होते हैं जिनमें liquid phase क्या होता है, solvent का होता है. जो solvent का phase होता है वही solution का phase होता है, right? अगर आप उसमें solute जो है वो solid लेंगे, solid particles लेंगे, तो that will be the solution of solid in liquid. जैसे इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे, this is the container which is containing a pure liquid, okay, and because of the at some temperature there are some vapors of this liquid here which are in equilibrium with the liquid phase. At this temperature, these pressures are exerting some pressure on this wall, okay, of the container. That pressure is called the vapor pressure of this pure liquid. Now when you add some solute in this, then what happens, because some solid particles surface को ऑक्यूपाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी वेपर फेज में जाने की उस सेम टेम्परेचर पे कम हो जाती है. तो यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर फेज में जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो प्रेशर है उसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन दिस प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन. ठीक है, तो क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है इसकी जो प्रॉपर्टीज है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो उस पे काफी इफेक्ट पड़ता है. ठीक है ना. एंड यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि ना, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, और उतना ही ज्यादा जो है वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, कम होगा. तो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर देयर आर अदर प्रॉपर्टीज विच गेट्स अफेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर लिक्विड. ठीक है ना. ये जो प्योर लिक्विड था इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो जाती है, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है ना, उस पे इफेक्ट पड़ता है. सो दीज प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हैं ये जो सिर्फ डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के अमाउंट पे, कि आपने कितने सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें डाले हैं, कितना मोल सॉल्यूट का लिया है, इस लिक्विड में डाला है और सॉल्यूशन तैयार किया. गेटिंग माय पॉइंट. तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड only on the number of the solute particles, those properties are called colligative properties. ठीक है. So colligative properties are what? Colligative properties are those which depend only on number of particles of solute. ठीक है. तो वो जो properties हैं कौन कौन सी हैं, let me write those. One of the property is relative lowering in vapor pressure. Okay. Another one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point. Okay. And the fourth property is osmotic pressure. These are the properties of a solution. कौन सा solution? Solid in liquid solution. We are not talking about any other solution. We are talking about solid in liquid solution. ये जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ दिस सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन. ये जो लिक्विड आपने लिया, इसमें जो सॉल्यूट डाला था उसमें कितना सॉल्यूट डाला, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. उस पर डिपेंड करेगा सोलली कौन सी प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज. इनके बारे में डिटेल में सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बताऊंगा. यहाँ पे इनको देखिए, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेपर प्रेशर, वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दैट इज ऑल्सो द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो वो जो पर्टिकुलर फिजिकल टर्म होगी, ठीक है ना, वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट द प्रेशर. ओके, नॉट ओनली द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. Similarly here, elevation in boiling point. This pure liquid ना, here it had some boiling point. होता क्या है कि जब आप इसमें सॉल्यूट डाल देते हैं
तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट से प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। तो वो जो इंक्रीज है ना बॉइलिंग पॉइंट में, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर लिक्विड, नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज, जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू प्योर लिक्विड, इस सॉल्यूशन का जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज की बात हो रही है, मतलब एलिवेशन की बात हो रही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो जो पर्टिकुलर टर्म है दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये जो प्योर लिक्विड था इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट था, राइट। जब आप इसमें आप सॉल्यूट डाल देते हैं तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना इस सॉल्यूशन का, वो इसके कंपैरिजन में कम होता है, सॉल्यूशन का जो है कम होता है इसके कंपैरिजन में, प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में। तो वो जो डिक्रीज हुआ ना, जितना भी कम होता है, वो जितना भी अमाउंट से कम होता है, वो डिक्रीज जो है दैट वैल्यू इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो नॉट द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो डिक्रीज हुआ है ना सॉल्यूशन बनाने के बाद, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो अपने प्योर लिक्विड से कितना कम हुआ, वो जो डिक्रीज है दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो सॉल्यूशन है इसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अबाउट दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द फर्दर लेक्चर्स। दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, नॉट एनी अदर लिक्विड सॉल्यूशन। आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप सॉल्यूट प्योर लिक्विड में डालते हैं, वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। उस सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो होती है उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, विच आर दीज, ठीक है। I hope you understand this. I will be explaining these properties in the further lectures. Okay. Thank you.